हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स विद मनाहिल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स विद मनाहिल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स और इस टॉपिक पे ये 5th एंड लास्ट वीडियो है। जिन्होंने अभी तक पहली 4 वीडियोस वॉच नहीं की वो जल्दी से जाकर वॉच कर लें। वो वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें ई कॉमर्स का इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ई कॉमर्स के बारे में इतना नहीं पता। मैं आप लोगों को एक दफ़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ लास्ट वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया था। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ई कॉमर्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। ई कॉमर्स का मतलब होता है जो आप ऑनलाइन चीज़ों की खरीदो फरोख्त करते हैं, जो इंटरनेट के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो आप चीज़ों की खरीदो फरोख्त करते हैं या सर्विसेज सेल करते हैं, सर्विसेज बाई करते हैं, वो ई कॉमर्स कहलाता है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स जो है ना इसके बेशुमार हैं। लाइक आप घर बैठे हुए ऑनलाइन फूड मंगवा सकते हैं, कोई ऑफिस का प्रोडक्ट आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, कोई लाइक आप बल्क में सामान मंगवा सकते हैं, मेडिसिन मंगवा सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी 4 टाइप्स को जो है ब्रीफली डिस्कस किया था। फर्स्ट टाइप है B2B, सेकंड B2C, थर्ड C2C, फोर्थ C2B। ठीक है। सेकंड वीडियो में हमने इसकी फर्स्ट टाइप यानी कि B2B को एक्सप्लेन किया था। थर्ड वीडियो में इसकी सेकंड टाइप यानी कि B2C को एक्सप्लेन किया था। फोर्थ वीडियो में थर्ड टाइप C2C को एक्सप्लेन किया था। आज फिफ्थ वीडियो में इसकी फोर्थ टाइप यानी कि C2B को एक्सप्लेन करेंगे। देख लेते हैं व्हाट इज C2B मीनिंग। C2B का मीनिंग क्या है। C स्टैंड्स फॉर कस्टमर, 2 को हम कह सकते हैं डील या रिलेशन, B स्टैंड्स फॉर बिजनेस। ठीक है। यानी कि जब एक कस्टमर एक बिजनेसमैन से डील करता है या जब एक कस्टमर एक बिजनेसमैन को कोई प्रोडक्ट सेल करता है या कोई सर्विसेज सेल करता है, ऐसी डील को, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं कस्टमर टू बिजनेस C2B। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि बिजनेसमैन कस्टमर से क्या प्रोडक्ट बाय कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेसमैन जो है मोस्टली प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चरर से बाय करता है या होलसेलर से बाय करता है, तो वो कस्टमर से क्या बाय करेगा। तो बिजनेसमैन जो है ना मोस्टली जो है ना सर्विसेज बाय करता है। ठीक है। सर्विसेज बाय, अब वो किस तरह की सर्विसेज हो सकती हैं वो हम आगे चल के देखेंगे। मिसाल के तौर पर आप एक बिजनेसमैन है, ठीक है, आपने एक ऑफिस बनाया है। अब इस ऑफिस में आपको इलेक्ट्रिसिटी भी लगवानी होगी, इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाना होगा, वाइट वॉश करवाना होगा, फर्नीचर का काम करवाना होगा, और भी बहुत से काम होते हैं जो आपको ऑफिस बनाने में जो है आपको दरकार होते हैं। ठीक है। अब ये सारे काम क्या आप खुद करेंगे, तो आपका जवाब होगा नहीं। इन सारे कामों के लिए आप किसी पर्सन को हायर करेंगे, किसी स्किल्ड पर्सन को हायर करेंगे। वो स्किल्ड पर्सन जो है वो कस्टमर है। ठीक है। वो आपका एम्प्लॉय नहीं होगा, वो चाहे तो आपको सर्विसेज सेल कर दे, चाहे तो आपको सर्विसेज से इनकार कर दे। जब वो कस्टमर आपसे डील कर लेता है, आपको सर्विसेज सेल करता है, आपके लिए जो आप उसे काम देते हैं वो आपके लिए करता है, आपको अपनी सर्विसेज सेल कर देता है। इस डील को हम कहते हैं C2B यानी कि कस्टमर टू बिजनेस। अब हम ऑनलाइन की तरफ आते हैं। ऑनलाइन में देखते हैं C2B का क्या किरदार है, क्या रोल है। ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो C2B के अकॉर्डिंग वर्क कर रही हैं, जहाँ पे कस्टमर अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं किसी बिजनेसमैन को, किसी दूसरे कस्टमर को। लाइक freelancer.com है, फाइवर है, अपवर्क है और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाकर आप सर्विसेज सेल कर सकते हैं। वो सर्विसेज किस तरह की हो सकती हैं। आप लोगो बना सकते हैं, यूट्यूब का थंबनेल बना सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, वेबसाइट बना के दे सकते हैं, और इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई काम कर सकते हैं। इस तरह की कोई भी सर्विसेज या बेशुमार तरह की सर्विसेज हैं जो आप सेल कर सकते हैं। अगर वेबसाइट के थ्रू आपसे कोई बिजनेसमैन कांटेक्ट करता है, आपसे सर्विसेज बाय कर लेता है, इस डील को, इस रिलेशन को हम कहते हैं कस्टमर टू बिजनेस C2B। ठीक है। आप इनडायरेक्टली, आप डायरेक्टली या मैं आपको इजी वे में समझाऊं तो आप जो है ना यूट्यूब पे वीडियोस बना के भी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा के, फेसबुक पे पोस्ट लगा के या स्टोरीज लगा के भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज बना के भी आप सर्विसेज सेल कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी
C2B کیا ہے، ای کامرس کیا ہے. اگر آپ کو کسی بھی چیز میں کوئی کنفیوژن ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.